कल्याण पाता है। मन लगाइए, मन को लॉक कीजिए, ताला लगाइए और बोलिए, हे मन, केवल वचन की तरफ ही ध्यान देना। हाँ, ऐसा उसको समझाओ थोड़ा सा। हाँ वचन में लिखा है ना, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। प्रभु आपके मन को आपको ही कहता है, काबू कर, सुरक्षित कर। बोले, हे मन, चिंताओं की ओर नहीं, वचन की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन पे चले और सच में परमेश्वर के वचन जो है आपके जिंदगियों को बदलने जा रहा है। इसलिए आप बड़े तैयारी के साथ बैठे परमेश्वर के वचन के लिए। और आइए हम यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 12 वचन को एक बार क्यों ना हम पढ़ें। 14 का 12 में इस प्रकार लिखा है, जो मैं आपको सुना देता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर के प्यारों, बड़े ध्यान से सुनिए ये वचन। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मैंने जो किया है वैसा करोगे, लेकिन उससे भी बड़े काम करोगे। बोले हालेलुया। जो करना चाहते हैं बड़े काम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, वो बोले हालेलुया। और जोरदार ताली बजाए, आप चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाए। परमेश्वर के प्यारों, यहां सबसे पहली बात आई है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। परमेश्वर के प्यारों, आप सब विश्वास करने वाले हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना विश्वास की कमी है और कुछ बातों की कमी है। परमेश्वर के लोगों, आप उन बातों को कर जाएंगे तो सच में प्रभु आपके द्वारा महान काम करेगा। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करेगा। लोग देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को। ऐसे लोग देखेंगे जो कभी भी नहीं देखे हैं, प्रभु आपके जीवन से करके दिखाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चालू करेगा। और वो बात यह है, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना। अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना। सब मेरे तरफ आप ध्यान दीजिए, मुस्कुराते चेहरे को दिखाते हुए, मुरझाए चेहरों को नहीं। देखिए, एक दूसरे को चेहरा दिखाइए अपना, दिखाइए ना एक बार। नहीं दिखा रहे फिर भी देखिए ना। मैं आपकी जगह में रहता, वचन चल रहा है करके मेरे अंदर एक भूख दिखाई पड़ती है, आपके अंदर नहीं दिखाई पड़ रही। कितनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, फिर भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रहा आपके जीवन में। बोले, मैं खुश हूं पास्टर साहब, मैं आनंदित हूं, इसलिए क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हूं। परमेश्वर के प्यारों, प्रभु कहता है कि आपके जीवन से बड़े बड़े काम होंगे। आप हो सकता है आज निराश होकर आए, हो सकता है हताश होकर आए, हो सकते हैं परेशान हो, लेकिन प्रभु आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम बड़े कामों को देखने जा रहे हो, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है परमेश्वर के लोगों? अपने जीवन को समर्पित करना है।
समर्पित का मतलब होता है अपने जीवन को प्रभु को देना, अपने जीवन को प्रभु को देना। और आपको देना चाहिए। उसका कारण यह है, यीशु मसीह ने आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, अपने प्राण दिए आपके लिए। एक बहुत बड़ी महत्व, बहुत बड़ी कीमत चुकाई आपको बचाने के लिए। अपना जीवन इस दुनिया में प्रभु ने आपके लिए दे दिया, और उस प्रभु के लिए आपको अपना जीवन समर्पित करने की जरूरत है, जिसने आपसे इतना प्यार किया। हालेलुया। जरा सोचिए, आपके लिए इतना किसी ने प्यार किया? नहीं, यीशु ने किया, और उसको अपने जीवन समर्पित करना चाहिए, आपको समर्पित करना चाहिए। और जब आप समर्पित करेंगे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बड़े महान कामों को आप देखेंगे। जितनों ने बाइबल में अपने आप को समर्पित किया, प्रभु ने उनके जीवन में ऐसे काम किए हैं, ऐसे काम जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आप आ तो रहे हैं प्रभु के पास, लेकिन हो सकता है कि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया होगा। हो सकता है आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया होगा। आज कर लीजिए, और प्रभु कहता है तू मुझसे बड़े काम करेगा। अब समर्पित करना है तो कैसे करना है? परमेश्वर के लोगों, समर्पित का मतलब है देना, प्रभु को अपना जीवन देना। कैसे देना है? चाहे वो कंगाली में हो, अपने जीवन को प्रभु को देना। चाहे हम धनवान हो तो हम प्रभु को अपने जीवन में देना। चाहे चंगे हो तो अपने जीवन को प्रभु को देना। चाहे बीमारी में हो तो अपने जीवन को प्रभु को देना। चाहे देश में हो तो प्रभु को अपने जीवन को देना। चाहे विदेश में हो तो अपने जीवन को देना। चाहे विवाह हुआ नहीं हो तो परमेश्वर को अपने जीवन को देना। चाहे विवाह नहीं हुआ है तो भी परमेश्वर को अपना जीवन देना। चाहे घर में हो तो परमेश्वर को अपने जीवन को देना है। चाहे राज महल में हो तो परमेश्वर को अपना जीवन, चाहे घर में हो तो अपना जीवन देना है। चाहे सिंहासन में बैठे हैं तो अपना जीवन प्रभु को देना है। हम कई जगहों पर अपना जीवन प्रभु को नहीं देते परमेश्वर के प्यारों। यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपने संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित नहीं की है। और संपूर्ण रूप पे समर्पित करने वालों के लिए प्रभु खड़ा है, उनके लिए बड़े कामों को करने के लिए। आज इन बातों को मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा कि सच में प्रभु इनके लिए तैयार है कि बड़े कार्य करने के लिए। आज आप एक बड़े काम की अपेक्षा रख रहे हैं। आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के महान काम की अपेक्षा रख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आप समर्पित कीजिए, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। जी हां, परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के लोगों, एक समर्पित व्यक्ति था। प्रभु ने उससे बातें की, हे अब्राहम, अपने लोग, अपने कुटुंबियों को छोड़कर जहां मैं बताता हूं तो वहां चला जा। जरा सोचिए कि उसके लिए कितना कठिन था अपने परिवार को छोड़ना, अपने जमीन को छोड़ना, अपनी संपत्ति को छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना। क्योंकि अब अब्राहम के लिए परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उसे महान करना चाहता था, परमेश्वर उसे ऊंचा करना चाहता था। और अब्राहम को देखते हैं, एक ही आवाज को सुनकर वो निकल पड़ा जहां प्रभु ने बताया। उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया।
और प्रभु ने उसे एक बेटा दिया जिससे वो बहुत प्यार करता था। बुढ़ापे में प्रभु ने एक बेटा दिया और प्रभु ने उससे कहा, हे अब्राहम, जिससे तू प्रेम रखता अपने इकलौते बेटे को मोरिया पहाड़ पर क्या कर दे, बलिदान कर दे, चढ़ा दे। प्रभु उसके समर्पण को देखना चाहता था। बड़े ध्यान से सुनिए इन बातों को। परमेश्वर उसके समर्पण को देखना चाहता था। आप समझिए वचन को, नहीं समझेंगे तो मैं यकीन ये बात है कि आप यहां से खाली जाएंगे। वचन ही है जो आपकी जिंदगी में सब कुछ लेकर आता है। और अब्राहम ने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को भी देने के लिए तैयार हो गया। इकलौते बेटे को देने के लिए तैयार हो गया। और हम देखते हैं प्रभु ने उसे रोका, क्योंकि प्रभु उसके समर्पण को देखना चाहता था। और उसी अब्राहम के बारे में देखते हैं प्रभु ने कितना उसे ऊंचा किया, कितना ऊंचा किया। आप बाइबल पे आप पढ़े, प्रभु ने उसे कितना ऊंचा किया। आज भी लोग अब्राहम के कारण आशीषित होते हैं। हालेलुया। उसने ऐसा काम कि आज भी अब्राहम के कामों के कारण प्रभु लोगों को आशीष देता है। अब्राहम को प्रभु ने यह कहा, तेरे कारण पृथ्वी के कुल के लोग आशीषित होंगे। अब्राहम, हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लोग अब्राहम के कारण आशीर्वादित होते हैं। उसका कारण क्या है? अब्राहम ने समर्पित जीवन जिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु उनके लिए बड़े काम करता है जो समर्पित होकर जीवन जीते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, हम एस्तेर रानी के बारे में, एस्तेर रानी भी जो है समर्पित थी। उसके जीवन से हम पहचानते हैं जो उसके भाई लोग विलुप्त होने के कगार में थे, जाति के लोग विलुप्त होने के कगार में थे। राजा ने आदेश दिया था कि सबको मरवा दिया जाए, सबको, यहूदियों को सबको मरवा दिया जाए। राजा ने, एस्तेर ने राजा के आज्ञा के खिलाफ में गई। चाहे मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। हालेलुया। वो अपना पक्ष रखने के लिए राजा के पास में गई, अपना पक्ष रखने के लिए राजा के पास में गई। और हम देखते हैं उसने जाने से पहले 3 दिन का उपवास किया। जी हां, प्रार्थनाएं की और अपने लोगों को बचाने के लिए वो नाश होने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, अपने जीवन को देने के लिए तैयार है। समर्पित मतलब अपने जीवन को देना, अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार है। और उस राजा के बारे में हम जानते हैं कि वो कितना कड़क राजा है, लेकिन फिर भी प्रभु के लोग नाश न हो करके वो अपने जीवन को भी दांव पे लगा दी। हालेलुया। देने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों कैसे एस्तेर के कारण उसके जाति भाई लोग बचाए गए। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया। बोले हालेलुया। ताली बजाए इस बात के लिए। बड़ा काम है, बड़ा काम है परमेश्वर के लोगों। हम रूत के बारे में देखते हैं। रूत भी एक समर्पित स्त्री थी परमेश्वर के लोगों। रूत समर्पित स्त्री थी। जवानी की अवस्था में उसका पति मर गया, पति मर गया। और हम देखते हैं कि वो अपने सास के साथ रहा करती थी। उसके सास ने कहा तू चली जा और फिर से अपना घर बसा ले। लेकिन रूत कहती है तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो अपने जीवन को अर्पित कर रही है। देखिए, और इतनी मुश्किल घड़ी में उसने अपनी सास को नहीं छोड़ी। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों उसके समर्पित जीवन के कारण वो एक मोआबनी स्त्री थी और प्रभु ने कैसे उसे चुना और उसे उपयोग किया और यीशु मसीह उसी के वंश से पैदा हुआ। हालेलुया।
समर्पित जीवन होना बहुत जरूरी है। हम कई मामलों में हम अपना जीवन प्रभु को दे नहीं पाते। परमेश्वर के लोगों, कई मामलों में हम अपना जीवन नहीं दे पाते, लेकिन जिन्होंने दिया प्रभु ने उन्हें ऊंचा किया। हम यशायाह के बारे में देखते हैं 6 अध्याय में यशायाह को प्रभु ने कहा, कौन जाएगा मेरी सेवा के लिए, कौन जाएगा मेरे कार्य के लिए, कौन करेगा मेरा काम। यशायाह बोलता है, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रभु वो तैयार है प्रभु के काम करने के लिए। और हम देखते हैं प्रभु ने यशायाह को एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग किया। मेरे प्यारी कलीसिया, परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आज अपने जीवन को समर्पित करें। हर हालात में प्रभु को अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे, वो चाहे आंसुओं में, चाहे आनंद में। कई लोग आनंद में प्रभु को दे देते हैं समय, तो कई लोग आंसुओं के समय नहीं दे पाते। आज अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, समर्पित करें अपने जीवन को। अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के बेहतर कार्यों को आप देखना चाहते हैं। मैं जब प्रभु में आया परमेश्वर के लोगों, सच में मैं जब आया तो मेरी परिस्थितियां सही नहीं थी, हमारा जीवन सही नहीं था, बड़े संघर्ष में बीत रहा था। मेरे पिताजी का जाना, मेरे बड़े भैया का घर छोड़कर चले जाना, 17 साल तक नहीं लौटना, मेरी मां लगातार ठेला चलाते हुए कार्य करना, मैं अनाथ के जैसे जीवन जीता रहा। कमी और घटी, तंगी, मुसीबत, एक कपड़े लेने का भी औकात हमारे पास नहीं था कि हम अच्छे से भोजन कर सके। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में नहीं थी। लेकिन आपको बताओ, इस दौर में मैंने निर्णय किया कि नहीं, मुझे प्रभु की सेवा करना है। मैंने उन तकलीफ और संघर्ष के बीच में जो को नहीं, मैंने कहा प्रभु मैं आपका कार्य करूंगा। और सच मुझे ने बड़ी आशीष प्रभु ने दी, बड़े काम मेरे जीवन में प्रभु ने आरंभ किया। और मैं समर्पित नहीं था, उससे पहले कोई काम नहीं मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जब मैंने अपने जीवन को समर्पित किया, प्रभु को दिया, मुश्किल समयों में मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया, और प्रभु ने मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगे। ऐसे ऐसे प्रभु ने चमत्कार किए, मैं कह सकता हूं वो बड़े काम थे, अद्भुत काम थे, सामर्थी काम थे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए भी करना चाहता है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहनों, की आप परमेश्वर में समर्पित हैं? समर्पित हैं? हम छोटे से छोटे बहानों के कारण हम अपना जीवन प्रभु को दे नहीं पाते। वो चाहे संडे आराधना के कारण हो, हम कुछ कारणवश संडे आराधना नहीं आ पाते, हम अपने जीवन को नहीं दे पाते। पौलुस विनती करता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, जो परमेश्वर को अच्छा लगे, ऐसा अपना जीवन दो। प्रभु आपके जीवन को चाहता है, आपके जीवन को चाहता है कलीसिया। वो आपके जीवन को मांगता है कि अपने शरीर को जीवित चढ़ा दो मेरे लिए, अपने आप को मुझे दो, पवित्र दो। लेकिन कई बार हम कई जगहों में हम अपने आप को प्रभु को दे नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उन लोगों के लिए 100 गुना कार्य करने का वायदा करता है, उन लोगों के लिए बड़े काम करने का वायदा करता है जो अपने जीवन को प्रभु के लिए देना चाहते हैं। आइए हम वचन खोलकर पढ़ दीजिए, मत्ती 19 का 29 को पढ़ दीजिए। प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु पूरी रीति से उनके जीवन में कार्य करने का वायदा करता है। पढ़ दीजिए एक ऊंचे शब्द से, विशाल दादा पढ़िए, बड़े ध्यान से सुनिए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों, घरों या बहनों, ध्यान से सुनिए इस हिसाब से, एक स्टेप स्टेप। घरों और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता
या माता हाँ, या बाल बच्चों हाँ, या खेतों को हाँ, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हाँ, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है उसको ही 100 गुना मिलेगा जिन्होंने माता पिता भाई बहन खेतों घर को मेरे लिए छोड़ दिया है। मैं उनके लिए आज ताली बजाना चाहता हूं जिन्होंने आज छोड़ कर आया अपने कामों को। जोरदार ताली बजाइए। मैं कहता हूं आज आप यहां से उस आशीष को पाकर जाएंगे। यस, हम संपूर्ण समर्पण नहीं होने का क्या कारण है? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जी। गर्मी, ठंडा, थोड़ा सा बुखार था, थोड़ा सा खांसी था, फोड़े हो गए थे, साइकिल नहीं था, बाइक नहीं था। इन छोटी सी छोटी बातों के कारण हम अपने जीवन को प्रभु को दे नहीं पाते। छोटी सी छोटी बातों के कारण हम अपने जीवन को प्रभु को दे नहीं पाते। सर्दी पकड़ा था मास्टर जी, संडे नहीं आया, ऐसा बता रहा है कि पूरा नाक जाम था। बहानेबाजी। पास्टर जी मैं इसलिए नहीं आया, खेत में ना बनियार लोग गए थे। होता है नहीं होता? होता है। मैंने ऐसे लोगों को कभी बदलते हुए नहीं देखा, बड़े रूप में काम होते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले प्रभु चाहता है कि आप उसका कार्य करें। हम लूका 9:57 को पढ़ते हैं और उस 9:57 में हम देखते हैं वहां पे 3 लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के काम को पहले ना करके अपने काम की रुचि पहले दिखाई। 3 व्यक्ति हैं। पढ़ दीजिए विशाल दादा। जब वे मार्ग में जा रहे थे, हाँ, तो किसी ने उससे कहा, हाँ, जहां जहां तू जाएगा, हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक व्यक्ति कहता है जहां जाएगा प्रभु मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, हाँ, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, हाँ, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं है। तुम मेरे पीछे जाना चाहते हो तो मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। फिर दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? उसने दूसरे से कहा, हाँ, मेरे पीछे हो ले। अब यीशु बोल रहा है दूसरे को भी मेरे पीछे हो ले। तो वो कहता है, प्रभु मैं पहले अपने पिता को गाड़ के आ जाऊं, फिर मैं उसके बाद तेरे पीछे चलूंगा। उसने उस समय जरा सोचिए, एक का पिता खत्म हो गया, पचिए कितने मुश्किल हालात है। बाप मरा हुआ है। कौन मरा हुआ है? बाप मरा है। प्रभु क्या बोल रहे हैं? उसने उससे कहा, हाँ, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हाँ, पहले तू क्या काम कर, मेरे परमेश्वर के राज्य की कथा को सुना। मुर्दे को गाड़ देंगे। मैंने इसीलिए कहा, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना। हम कई बार मुश्किल हालातों में हम अपने जीवन को प्रभु को दे नहीं पाते। एक व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा तेरे पीछे, लेकिन मैं अपने परिवार से विदा लेकर आ जाऊं। यीशु ने कहा, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वह योग्य नहीं है। अब वो जान गया है प्रभु के बारे में, तो उसे पहले प्रभु का काम करना जरूरी है। इसलिए आप बड़े काम की अपेक्षा करते हैं और आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है। ठीक है आप 10 साल से आ रहे हैं, ठीक है आप 5 साल से आ रहे हैं, ठीक है आप कई साल के विश्वासी हो, लेकिन आज भी आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है। परमेश्वर के प्यारो, आज अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु आना चाहता है आपके जीवन में, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं कैसे उन्होंने समर्पित किया अपने जीवन को, कैसे अपने जीवन को दिया। उन्होंने राजा की आज्ञा से अब समझौता नहीं किया।
समझौता नहीं किया, परंतु अपने आप को दे दिया। राजा की आज्ञा मानते तो उनको आग के भट्ठी में नहीं डाला जाता, आग के भट्ठी में नहीं डाला जाता। वे प्रभु की आज्ञा को मान रहे थे और कहा, हे राजा, तुझसे हमारा परमेश्वर बचा सकता है, अगर नहीं बचाए तो भी हम तेरा काम नहीं करेंगे। और राजा गुस्सा में आ गया और आग की भट्ठी को इतना भड़काया, इतना भड़काया, और पहलवानों को बुलाया, इसे आग के कुंड में डाल दो। और क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों, पहलवान आए, उठाए और प्रभु के लोगों को आग में फेंक दिए। फेंकने वाले चल के मर गए, ऐसा लिखा है। ये सद्रक और मेशक अबेदनगो का क्या हुआ होगा? फेंकने वाले मर गए, लेकिन प्रभु के लोगों, समर्पित लोगों के लिए प्रभु उतर आता है। हालेलुया। आग में उतर आया प्रभु। उस आग के भट्टे में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रभु आग के भट्टे में आ गया। मैं आज कहना चाहता हूं, जब आप समर्पित हो जाएंगे, प्रभु आपके दुख के वादी में आएगा, आपको शांति, आपको छुटकारा देने के लिए। बाइबल कहती है, ना उनके एक बाल जले, ना उनके मोजे जले। प्रभु समर्पित लोगों के लिए आता है। कोरोना काल के समय परमेश्वर के लोग एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहे थे, मदद नहीं कर पा रहे थे। लोग परेशान थे, मिलने के लिए डर रहे थे। परमेश्वर के लोगों, सब लोग डरे हुए थे, लेकिन एक ही वचन मेरे जीवन में आया, एक ही वचन मेरे जीवन में आया। वो वचन ये था, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा, और जो अपना प्राण खोएगा वो पाएगा। हम अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहे थे कोरोना काल में, कहीं कोरोना मत आ जाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, उस वचन को जब मैंने पाया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने सावधानी बरती, लेकिन मैं निकला उस समय कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए। मैंने ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं की जो सचमुच जिनका हालत बहुत खराब था। और कई बार मैं आपसे कहूं, कोरोना से भरे हुए लोगों के साथ भी मैं टकराया। पता चला 2 दिन के बाद उन्हें कोरोना हो गया। हमारे चौकी में दूसरा केस आया, हमारे जीजा जी का, उनको कोरोना हो गया। और आपको बताऊं, वो भी हमारे घर में आए हुए थे। हमें तो निकलना नहीं दिया जा रहा था, कि फिर हम सबों का नाम वहां चढ़ गया कि हम सबको टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी मिले जुले लोग हैं। लेकिन फर्क यही थी कि हम पर प्रभु का करुणा था। रिपोर्ट नॉर्मल आया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमारी रक्षा की। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ परमेश्वर के लोगों। इतना साहस परमेश्वर ने दिया, इतनी हिम्मत हमें दी। ये मेरे अंदर साहस, मैं कहूं अगर अपने अंदर जांचूं तो ये साहस मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं सही से नापूं तो ये साहस भरने वाला प्रभु है। वो खिलाया करता था, मैंने उसको 1 सप्ताह जाने दिया, तब सच्चाई बताया, भाई ऐसा था। वो बोलता है, पहले बताया रहता तो मेरा हालत खराब हो जाता मास्टर जी, ऐसा बोलता, ऐसी आवाज में बोला वो। मेरे परमेश्वर के प्यारे कलीसिया, प्रभु समर्पित लोगों को बचाने के लिए आता है। परमेश्वर के प्यारों, आप सबको इस बात पर ध्यान रखना, अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन को दे परमेश्वर को। कड़क बने परमेश्वर के लोगों प्रभु के लिए। दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल प्रभु के लिए समर्पित था। प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजा, शेरों के मुंह को बांध दिया। दानियल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो राजा ने एक नियम निकाला। कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण राजा ने एक नियम निकाला, 30 दिन तक राजा से प्रार्थना करना है, ना किसी मनुष्य से, ना किसी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते।
अगर वो जो व्यक्ति मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करे तो उसे शेर के मान में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और दानियल को पता चला, राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली। दानियल अध्यक्ष के पद में था, लोग उसे जानते थे और परमेश्वर ने कितना उसका उपयोग और इस्तेमाल किया। लेकिन आपको बताऊं, दानियल प्रार्थना के लिए रुका नहीं, दानियल ने दुआ के लिए रुका नहीं। इस बातों को सुनकर वो ऊपरी कटोरी में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना चालू कर दिया। हालेलुया। समर्पित था इसलिए उसने प्रार्थना की। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शेर के मान में जाना पड़े तो पड़े, लेकिन मैं प्रभु की आज्ञाओं को नहीं टालूंगा। मैं उससे बातचीत करना नहीं छोड़ूंगा, ना मैं उससे प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। भले मुझे उस शेर के भट्टी में डाल दे, उस शेर के स्थान में डाल दे। उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया। और हम देखते हैं और पता चला बाद में उस नियम के तहत दानियल को शेर के मान में डाल दिया गया परमेश्वर के लोगों। और हम देखते हैं दानियल को शेरों ने कुछ भी नहीं किया, प्रभु ने शेर के मुंह को बांध दिया। आज क्यों शत्रु के कामों में क्यों रोक नहीं है? आज दुश्मन आप पर वार किए जाता है और आप घायल होते रहते हैं। उसका कारण है समर्पित जीवन नहीं जीना, अपने जीवन को प्रभु के लिए नहीं देना। दानियल तो भी बड़े काम में था। आप भी हो सकता है बड़े काम में हो, फिर भी वो उसने कामों से बढ़कर प्रभु को महत्व दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, राजा ने देखा दानियल बच गया, उसके परमेश्वर ने उसे बचा दिया है। हालेलुया। दानियल ने नियम निकाला, दानियल के परमेश्वर के सम्मुख डरो कांपो, वो महान परमेश्वर है। वो राजा जान गया परमेश्वर के कामों को देखकर। आपके जीवन के द्वारा लोग जानेंगे जब आप समर्पित होंगे कि आपका परमेश्वर कैसे महान है, आपका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। वो आपके जीवन से प्रकट करेगा जब आप अपने जीवन को प्रभु को पूरी तरीके से देंगे। हालेलुया। प्रभु शेरों के मान में अपने दूतों को भेजा। बाद में राजा को पता चला कि षड्यंत्र के तहत हुआ है, तो उन लोगों को पकड़ा जो दानियल के प्रति षड्यंत्र रचे थे। मैं आज कहना चाहता हूं, इस समय इस जगह से जो भी आपके खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे हैं, वो उसमें से कोई भी बचा नहीं जाएगा, कोई भी बचा नहीं जाएगा। हालेलुया। वे सुधर जाएंगे या वो अपने जो आपके लिए गड्ढा खोदे उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं हर एक शत्रु को इस जगह से चैलेंज करता हूं जो आपके खिलाफ में है। और बाइबल बताती है कि उनको शत्रुओं को डाला गया। शेर पहले से ही तैयार थे, इतने तैयार थे कि वो अंदर ही नहीं गए थे। पेंदी के पास ही उनको झपट के अंदर ले गए। और ऐसा बाइबल कहती है कि शेर ने हड्डियों के साथ उनको चबा दिया गया। हालेलुया। हड्डी भी नहीं बचाए शेर। आज आपके खिलाफ पे होने वाले शत्रुओं से मैं कहना चाहता हूं, शैतान का कुछ भी बचने वाला नहीं है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। बोलो मेरे भाई और बहन, शैतान तेरा काम तमाम। बोलो, क्योंकि मैं आज से अपने जीवन को समर्पित करती हूं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की उल्टी गिनती चालू, आपके शत्रु की उल्टी गिनती चालू। हालेलुया। आप आनंद मनाइए, क्योंकि आज प्रभु आपके लिए प्रकट कर रहा है समर्पित होना। ओ री बाबा शखदरा रे रे बेरी अंदलरा शखदला रबा। आप अपने जीवन बेहतर कामों को देखेंगे, प्रभु के कामों को देखेंगे। दानियल देखा, राजा देखा, पूरे प्रजा देखी। प्रभु का काम आपके जीवन में होने जा रहा है। आपके लोग, आपके परिवार, आपके घर, आपके मोहल्ले देखेंगे प्रभु के सामर्थ्य काम को। वो 100 गुना देने का वादा करता है परमेश्वर के लोगों। कभी भी प्रभु के साथ संगति करने के लिए आप पीछे कदम ना बढ़ाएं।
आज अपने जीवन को दे दीजिए प्रभु को सही रीति से। हम देखते हैं वो विधवा के बारे में, जब वो भेंट डालने आई, जो था उसने सब कुछ दे दिया प्रभु को। और प्रभु ने भी कहा इस विधवा ने सबसे बढ़कर दिया। वहां पे धनवान लोग थे, पैसे वाले लोग थे, लेकिन प्रभु ने बताया ये विधवा ने मुझे दिया, सब कुछ दे दिया। इस विधवा ने सही रीति से दिया। आज प्रभु कहेगा आज तूने मुझे सही रीति से अपना जीवन दिया। आज सही रीति से आप अपने जीवन को प्रभु को देने जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर के प्यारों, आज अपने जीवन को सही नहीं है उससे बाहर आए। नशा नहीं पसंद है, बाहर आए, अपने जीवन को पवित्र चढ़ाएं, क्योंकि वो चाहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र बनाकर मुझको अपने आप को चढ़ा दो। मेरे भाई गुटके खर्रा मंजन ये सब छोड़ो, अपने आप को पवित्र बनाओ, प्रभु के वचन से प्रभु को चढ़ाओ। पहले जब बलिदान चढ़ाया जाता था वो स्वर्ग से आग गिरती थी, प्रभु से ग्रहण करता था। आप सही रीति से अपने आप को चढ़ाओगे, ओ स्वर्गीय आग आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होगा। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होगा। आज आप जो मांग रहे हैं प्रभु कहता है वे ही नहीं, उससे बड़े काम होंगे, उससे बड़े काम होंगे, उससे बड़े काम होंगे। आज अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के लोगों जिन्होंने समर्पित नहीं किया। हम हन्ना और सफीरा के बारे में देखते हैं, उन्होंने प्रभु को देने का वायदा देने के लिए अपनी जमीन को बेचा। उन्होंने निर्णय लिया कि हम पूरा परमेश्वर को देंगे, पूरा परमेश्वर को देंगे, लेकिन इनके मन में लालच आ गया और वचन कहता है कि कुछ रुपयों को उन्होंने रख लिया और जाकर प्रभु के दासों के पास दिया। तो हम देखते हैं उन्होंने पूरा नहीं दिया, जैसा देना था वैसे उन्होंने नहीं दिया। और क्या हुआ? आशीष आई तो क्या आया? दंड आया। दोनों निपट गए, दोनों निपट गए। हम कई बार वैसे ही प्रभु से चालाकी करने की कोशिश करते हैं, उस परमेश्वर से डरते नहीं, कांपते नहीं। देने के प्रति भी हम वफादार नहीं होते परमेश्वर के लोग। देने के मामले में भी हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु का काम रुका हुआ है। हम ये पतरस के बारे में देखते हैं, पतरस ने क्या किया था? अपने नाव छोड़ दिया था। प्रभु ने उसे कब आने को कहा था? जब मच्छी से नाव भर चुका था, इतना भरा हुआ था जो कभी भी पतरस ने नहीं देखा था। वचन कहता है नाव मछलियों के कारण डूबने लगी थी। कितनी मछली रही होगी जरा सोचिए। उस समय उन्होंने नाव को छोड़ा था, उस समय मछलियों को छोड़ा था, उस समय जालों को छोड़ दिया था, अर्थात कहूं अपना कीमती धन छोड़ दिया था। क्या हुआ पतरस के द्वारा? पतरस जब बोलता था हजारों का मन बदल जाता था। बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुए जिसका वर्णन हम करेंगे तो पतरस के जीवन से। तो महान काम पतरस ने देखा क्योंकि उसने अपने जीवन को समर्पित किया था, समर्पित किया था। एक बार पतरस ने यह भी कह दिया था प्रभु से, प्रभु हमने तो भी सब कुछ छोड़ दिया है तेरे पीछे आने के लिए, सब कुछ छोड़ दिया है तेरे पीछे आने के लिए। पतरस थोड़ा सा बात करने वाला ज्यादा था, तो भी प्रभु ने कहा कि तुम में स्वर्ग में मेरे साथ रहोगे और न्याय करोगे। हालेलुया। या राज्य में या वहां पे प्रभु ने कहा, उस बात को अच्छे से आप पढ़िएगा, 19 में लिखा है मत्ती में। मेरे परमेश्वर के प्यारे कलीसिया, आज अपने आप को समर्पित करें, पूरी रीति से अपने जीवन को सौंपे परमेश्वर के लोगों, पूरी रीति से प्रभु को अपना जीवन दे, उस पर विश्वास करें। जो मुझ पर विश्वास करेगा
जो मैं करता हूं उससे भी बड़ा बड़ा काम करेगा। कई बार हमें विश्वास नहीं होता है परमेश्वर के लोगों, हम आते हैं फिर भी विश्वास नहीं होता। प्रभु ने कह दिया है, ये कह दिया है तुम चिंता मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं, समर्पण होने के नहीं, उन चीजों की ओर लग जाता है। चीजों की ओर हम भागते रहते हैं। इसका मतलब भरोसा नहीं है। ऐसा भरोसे के विषय में प्रभु नहीं कहता। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए हर जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। जो चीज है उसमें प्रभु आपको बढ़ाएगा, जो चीज है आपको उसी में प्रभु उपयोग करेगा। आपको विश्वास होना चाहिए। मूसा जब प्रभु बोल रहा है तू जा और मेरे लोगों को बचा कर लेकर आ, मूसा जा नहीं रहा था, वो कई तरह के बहाने कर रहा था। मूसा को पूछा तेरे पास क्या है? प्रभु के मूसा बोलता है मेरे पास लाठी है। हालेलुया, लाठी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो चीज आपके पास है उसी से प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों उसी लाठी को लेकर वो भारी मिस्र में पहुंच गया, जहां फिरौन बहुत कठोर रवैया रखता था, जहां भयानक शैतानी शक्तियां थी। उस जगह में अकेला चला गया उस लाठी को लेकर, और उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने कैसे सामर्थ्य के काम किया। हालेलुया। और मूसा अपने लोगों को छुड़ा लाया। हालेलुया। आज विश्वास करें, मूसा के लिए भी कठिन हुआ होगा ये लाठी, लेकिन वो जानता था इस लाठी में जान डालने वाला प्रभु मेरे साथ है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, जो है आपको प्रभु उसी में बढ़ाएगा। विश्वास करें जी, विश्वास करें, यकीन करें, भरोसा करें। आप जो है उसी से प्रभु आपका उपयोग करेगा। आप परमेश्वर के महान कामों को देखेंगे। हमारे पास जो था उसी से प्रभु ने हमें बढ़ाया। परमेश्वर के लोगों, हम कहीं नहीं गए, रुके रहे, हमने भरोसा किया। आज हमारे पास परमेश्वर ने कितनी आशीष दी है। मेरी बहन, मेरे भाइयों, वो आशीष आप पर आने वाली है। आज उस कार्य का आरंभ होने वाला है, क्योंकि आज अपने जीवन को आप समर्पित करने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। आपके जीवन से बड़े काम होंगे, आपके जीवन से बड़े काम होंगे। आप साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि प्रभु का छाया आप पर है, प्रभु का हाथ आप पर है, प्रभु का वाणी आपके पास है, प्रभु का वचन आपके पास में है। आप साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु वायदा करता है जब आप समर्पित जीवन जिएंगे वो 100 गुना आशीष देगा आपको, और वचन कहता है अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। कभी भी प्रभु को दे अपना जीवन, तकलीफों में, कष्टों में, आनंद में, उन्नति में, सब में दे। हाँ परमेश्वर के लोगों, चाहे कितना बड़ा भी काम आ जाए, दानियल के जैसा साइड कर दे, चाहे कितना बड़ा राजा खड़े हो जाए, आप घुटने खुदा के पास ही झुकाएं। हालेलुया। कितने बड़े लोग आकर आपसे कहें, लेकिन आपका मुंह प्रभु के सम्मुख खुले। किसी के बातों में आकर आप पीछे अपने कदम को ना बढ़ाएं, आप अपने प्रार्थना को ना रोकें, आप अपने जीवन को समर्पित करते जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रतिदिन ऐसा कर। प्रभु कहता है प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको करने के लिए कहता है। प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा, प्रभु कहता है प्रतिदिन मेरे पीछे चल। आपको एक दिन के लिए नहीं, बस रविवार के लिए नहीं, परंतु प्रतिदिन आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो। पहले प्रभु का काम होना चाहिए, खुदा का काम होना चाहिए, फिर देखिएगा प्रभु आपके लिए बड़े काम करेंगे। आप जो मांग रहे हो वो कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, आपने प्रभु के सम्मुख कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन प्रभु उससे कई गुना आपके लिए करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सच में प्रभु के पीछे समर्पित भाव से चलना चाहते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे और प्रभु का कार्य करना चाहते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए ताकि प्रभु देखे आपको। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके लिए बड़े काम की शुरुआत आज के दिन इस स्थान में प्रभु करेगा। यूं ही नहीं, सही रीति से और अपने मुंह को खोलकर बोलिए, प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करने के लिए आया हूं, मेरे जीवन को ले ले, मेरे जीवन को ले ले। आपका आग मुझ पर गिरे, आपकी अग्नि मुझ पर गिरे, आपकी अग्नि मुझ पर गिरे। हालेलुया। इस जगह से शोर हो जाना चाहिए आपकी आवाज का। इस जगह आज आपकी आवाज ऊंचे शब्दों से ओ प्रभु के पास पहुंचे। हालेलुया। आज दानियल के समान चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्रार्थना का जीवन रुकना नहीं चाहिए, प्रार्थना का जीवन रुकना नहीं चाहिए। ओ जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु।